एक ही शहर में रहते थे। उन दोनों ने शादी कर ली थी। यह शादी लव मैरिज थी। शादी होने के बाद प्रिया विजय से कह रही थी, विजय, तुम मुझे अपने घर कब लेकर जाओगे? मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। अरे हाँ बाबा, हम जल्दी ही चलेंगे। विजय, हम कल ही तुम्हारे घर जा रहे हैं। इसके बाद मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। यह कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। लेकिन विजय अंदर से डर रहा था, क्योंकि उसने प्रिया से एक झूठ बोला था। अगली सुबह प्रिया विजय के साथ अपने ससुराल जाती है। जैसे ही विजय और उसकी पत्नी आई, विजय की मां ने दोनों की आरती की और उसके पिता ने कहा, आओ बहू, हमारे घर में अपने शुभ चरण रखो और इस घर को खुशियों से भर दो। जैसे ही विजय की पत्नी अंदर आई तो उसने देखा बहुत सारे लोग खड़े थे। उसने सोचा कि शायद ये विजय के रिश्तेदार होंगे। शांति देवी ने अंदर जाकर विजय से कहा, विजय, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? अपनी पत्नी को परिवार वालों से मिलाओ। ये बात सुनकर प्रिया एकदम से चौंक गई, क्योंकि विजय ने उससे कहा था कि उसके परिवार में वो और उसके माता पिता ही हैं। विजय ने अपने परिवार वालों को प्रिया से मिलाया। प्रिया अपने कमरे में आई और उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विजय ने उससे झूठ बोला था। प्रिया को एक छोटा सा परिवार चाहिए था, जिसमें उसके सिर्फ सास ससुर और उसका पति हो। लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि वो जल्दी ही वापस अपने पति के साथ शहर चली जाएगी, जहां शांति हो। जब विजय प्रिया के पास आया तो प्रिया ने विजय से पूछा, विजय, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रिया, अगर मैं तुमसे ये कहता कि मेरा एक बड़ा परिवार है जहां सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। प्रिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यह कहकर विजय वहां से चला जाता है। अगली सुबह जहां सभी लोग नाश्ता पानी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रिया अभी सो रही थी। प्रिया की सास उसे उठाने के लिए आई। अरे प्रिया बेटी, उठ जाओ, सभी लोग जाग गए हैं। प्रिया थोड़ी मुंह फट थी। वो बोलने से पहले सोचती नहीं थी। उसने अपनी सास से कहा, अरे माँ, अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। मुझे अभी और सोना है। आप मेरे कमरे से बाहर चली जाइए, मैं खुद ही आ जाऊंगी। प्रिया की सास वहां से चली जाती है। घर में कभी बच्चों का शोर और कभी बड़ों का। इस कारण प्रिया की नींद खुल जाती है और वो विजय से बात करने जाती है कि अब उसे इस घर में और नहीं रहना। तभी विजय को एक कॉल आ जाती है। विजय का ट्रांसफर 2 महीने के लिए शहर से बाहर कर दिया जाता है और वो अपनी माँ को आवाज देता है। जैसे ही उसकी माँ आती है, वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे 2 महीने के लिए शहर से बाहर जाना है। मुझे अभी ऑफिस से फोन आया था। तभी वहीं पर खड़ी प्रिया कहती है, विजय, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रिया की दोनों भाभियां अंदर से आती है और राधा बड़ी बहू प्रिया से कहती है, प्रिया, तुमने अपने पति के साथ तो बहुत समय गुजार लिया। अब थोड़ा समय हम भाभियों के साथ भी गुजार लो। तभी विजय कहता है, प्रिया, राधा भाभी ठीक कह रही है। तुम यही रुको, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इस तरह विजय 1 घंटे बाद निकल जाता है। प्रिया ने अब मन ही मन सोच लिया था कि वो अपनी दोनों भाभियों को ऐसा सबक सिखाएंगी वो जिंदगी भर याद रखेंगी। अगली सुबह प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। दोनों भाभियां उसे उठाने के लिए आईं। प्रिया जानती थी कि विजय इस घर में नहीं है, इसलिए वो घर वालों को खूब तंग करना चाहती थी। प्रिया अपनी भाभियों से कहती है, क्या है आप दोनों को? कभी सासू माँ सुबह सुबह जगाने के लिए आ जाती है और कभी तुम दोनों उनकी आदर्श बहुएं। आपको घर में कोई और काम नहीं है क्या? इस तरह तीनों के बीच बहस हो जाती है। उनकी चीखने की आवाज सुनकर शांति देवी अंदर जाती है। शांति देवी अंदर आकर कहती है, क्या हुआ? तुम तीनों इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ, मैं अंदर आराम से सो रही थी। ये दोनों आकर मुझसे झगड़ने लगी। मैं कब से चुप खड़ी होकर इनकी बातें सुन रही हूँ। इस तरह प्रिया शांति देवी को कहकर दोनों बहुओं को डांट पड़वा देती है। दोनों बहुएं जब दोपहर को खाना बना रही थीं, तो प्रिया ने सोचा कि कैसे उनकी मेहनत पर पानी फेरा जाए। उसने दोपहर का खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लिया था और उसके जिद करने पर सभी खाना खाने के लिए मान जाते हैं। जब दोनों बहुएं खाना लेकर आ रही थी तो उन्होंने देखा सभी लोग खाना खा रहे हैं। उन दोनों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज तक सभी ने केवल घर का बना हुआ खाना खाया ही पसंद किया। अगली सुबह बाहर का खाना खाकर शांति देवी की तबीयत खराब हो गई। दोनों बहुएं जानती थीं
कि बाहर का खाना खाने से उनकी सास की तबीयत खराब हो जाती है। यही बात करने वो प्रिया के पास जा रही थी। घर में प्रिया की कुछ सहेलियां आई हुई थी, इसलिए वो दोनों वहीं रुक जाती है। प्रिया अपनी सहेलियों से कह रही थी, मैंने अपनी सास को ऐसा बिस्तर पर लटाया और वो 1 महीना खड़ी नहीं हो सकती। आई बड़ी रोज आ जाती थी मुझे सुबह सुबह उठाने के लिए। यह बातें सुनकर दोनों हैरान रह जाती है। उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया ऐसे भी कर सकती हैं। विजय भी प्रिया की ये सब बातें सुन लेता है। जब प्रिया पीछे मुड़कर देखती है तो चौंक जाती है। विजय उसके पास आता है। विजय प्रिया से कहता है, प्रिया तुम्हारे कहने पर ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया और तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया। बस बहुत हो गया। आज अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। प्रिया की आंखें नीचे थी। विजय अपनी माँ के कमरे में माफी मांगने जाता है और वह हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। जैसी प्रिया घर पहुंची, वह बहुत खुश थी और अपने आप से कह रही थी, शुक्र है मैं उस चिड़िया से घर बाहर निकल आई। मैं तो नहीं रह सकती इतने बड़े परिवार में। प्रिया के ससुराल वाले प्रिया और विजय को बहुत याद कर रहे थे। प्रिया की भाभियों को भी अब बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी गलती की वजह से ही प्रिया वहां से चली गई। अगली सुबह विजय अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी प्रिया सो रही थी। ऐसे ही दोपहर के 12 बज जाते हैं। विजय अपने काम से आ जाता है। प्रिया अभी तक सो रही थी। उसने प्रिया को उठाया। प्रिया ने नींद में कहा, अभी उठ रही हूं भाभी। जैसे ही प्रिया की आंख खुली, तब उसे याद आया कि अब वह अपने घर में आ गई है। प्रिया सोच रही थी कि अब तो मैं अपने घर वापस आ गई हूं, फिर भी मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। एक दिन प्रिया को उसकी सहेली का फोन आया। उसकी सहेली ने उसे से बताया, प्रिया मैं अपने घर का सारा काम करती हूं, लेकिन फिर भी मुझे हर बात के लिए सुनाया जाता है। मैं क्या करूं, मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता। मेरे ससुराल वालों ने मुझे तक करके रखा है। तभी प्रिया सोचती है कि मैं भी अपने ससुराल में कुछ दिन बताएं। और कोई काम नहीं किया, बल्कि सब लोगों को तंग ही किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अब प्रिया को एहसास हो गया था कि उसने अपने ससुराल वालों के साथ गलत किया है। उसने फैसला किया कि वह वापस अपने ससुराल वालों के पास चली जाएगी और उनसे माफी मांग लेगी थी। अगली सुबह विजय सो रहा था। जैसे ही उसने बिस्तर पर प्रिया को नहीं देखा, तो वह उसे ढूंढते के लिए गया। विजय ने देखा प्रिया अपना घर किसी को बेचने की बात कर रही थी। विजय उसके पास गया और उसने पूछा, प्रिया यह सब क्या हो रहा है? तभी प्रिया ने कहा, विजय मैं अपना घर इन गरीब लोगों के नाम पर कर रही हूं और मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूं, अपने परिवार के पास। मुझे अब पता चल गया है कि परिवार की कीमत क्या होती है। मैं काफी सालों से इन गरीब लोगों को घर के लिए तड़पता हुआ देख रही हूं। विजय को अब सच में लग रहा था कि प्रिया दिल से घर जाना चाहती है। इस तरह प्रिया हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाती है। जब रश्मि बहू छत के ऊपर कपड़े सुखा रही थी, तो उसने ऊपर से देखा कि प्रिया और विजय भैया आ गए हैं। वह दौड़ती हुई सबको बताने के लिए गई। सभी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और बाहर गए। शांति देवी ने अपनी बहू प्रिया से कहा, मुझे पता था मेरी बहू इस घर में वापस जरूर आएगी। प्रिया ने सभी घर वालों से माफी मांग ली थी। इस तरह अब वह सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे।
और प्रिया ने एक गरीब परिवार को अपना घर देकर एक पुण्य का काम किया।